तो दोस्तों आज मैं द एंजल नेक्स्ट डोर फॉल्स मी रॉट इन एनिमे के सीजन 1 के 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जान पाते हैं कि मदर्स डे आने वाला है। अमा ने अपनी मॉम को यहाँ एक बुके भेजने का डिसाइड करता है। माहिरू पूछती है कि आखिर उसके पेरेंट्स ने उसे इतनी दूर रहने की इजाजत दे कैसे दी। अमा ने बताता है कि मेरे कुछ दोस्त थे जो कि मुझे तंग किया करते थे, उन्हीं से परेशान होकर मैं यहाँ आया हूँ। माहिरू कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कहानी ऐसी नहीं है। तो अमा ने उसे अपनी सच्चाई बताने लगता है। कहता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, उन्होंने मुझे काफी लाड प्यार से पाला है, जिसके चलते मैं लोगों पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था। मेरे जितने भी दोस्त थे वो मेरा फायदा उठाया करते थे। कुछ दोस्तों का तो मैं सिर्फ वॉलेट बनकर रहता था और उनके हर एक बिल की पेमेंट किया करता था। एक दिन मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। मैंने कहा कि दोस्तों का इस तरीके से फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि तुम हमारे दोस्त बनने के भी लायक नहीं, बस हमारे वॉलेट बनकर ही रहो और इसी तरह पेमेंट करते रहो। अमाने से काफी ज्यादा हर्ट हुआ और अपने हर एक दोस्त पर शक करने लगा। वो किसी से भी बात करना बंद कर दिया था और अपनी स्कूल लाइफ वापस से दोबारा शुरू करना चाहता था, जिसके चलते वो इस शहर में आकर इसी स्कूल में एडमिशन लिया। माहिरू कहती है कि अगर मैं वहां होती तो उनके मुंह पे गुस्सा मारती। अमाने कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। माहिरू अमाने से कहती है कि काफी खतरनाक एक्सपीरियंस रहा होगा, तुम ही समझ सकते हो कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन अगर तुम डिपेंड करना चाहो तो मुझ पर डिपेंड कर सकते हो। वो फिर अमाने को हक करती है, कहती है कि मैं तुम्हारा पुराना एहसान लौटा रही हूँ। अमाने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर उसे हक कर लेता है और फिर कुछ देर बाद काफी एम्बेरस होता है। कहता है कि अब से ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन माहिरू कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो डिप्रेस रहेगा, जिसके चलते ऐसा दोबारा जरूर होगा। अमान उसे समझाता है कि मैं एक लड़का हूँ, जहाँ माहिरू भी कहती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ और किसी दूसरे लड़के के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करती हो। तुम मेरे लिए स्पेशल हो। इतना ही कहकर वो एम्बेरस फील करती है और उसे डमी कहकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अमान उसे पीछे से हक कर लेता है। माहिरू शौक होती है, जहाँ वो बताता है कि तुम्ही ने कहा था कि मैं तुम पर रिलाई कर सकता हूँ, तो अब से जान लो कि मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हूँ। माहिरू कहती है कि तुमसे ज्यादा भी सेल्फिश मैं हूँ और अगर तुम अब तक इस बात को रियलाइज नहीं की हो तो तुम मुझे ठीक से जानते ही नहीं हो। सीन कट होता है जहाँ माहिरू और अमान अपनी क्लास में होते हैं। माहिरू के पास दो लड़कियां आती हैं, पूछती हैं कि कुछ लड़कियों ने उसे एक लड़के के साथ मॉल में घूमते देखा। माहिरू बताती है कि वो एक डेट पर थी और वो लड़का उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं, लेकिन वो मेरे लिए काफी ज्यादा खास है। ये सुन सभी लड़के शौक हो जाते हैं और फिर घर पे अमान पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। माहिरू बताती है कि मैंने जो बोला सच ही बोला। जब लड़का लड़की बाहर घूमने जाते हैं तो उसे डेट ही कहते हैं। मेरी फ्रेंड की लिस्ट काफी ज्यादा छोटी है, जिसमें अमान सबसे ज्यादा स्पेशल है। मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ और वो मुझे अच्छे से जानता है, पर क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ और इसके चलते रूमर्स फैल सकती हैं, तो चीजें क्लियर कर देना ही सही होता है। अमान एग्री करता है, लेकिन कहता है कि अगली मर्तबा ऐसा करो तो मुझे बता जरूर देना। ये लोग फिर साथ में बैठ डिनर करते हैं और बातें करते हैं। बातों के दौरान माहिरू कहती है कि अगर अमान को खुश करने की बात हो तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में अमान को भी मेरे लिए कुछ करना होगा। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो कहती है कि अभी मैं चाहती हूँ कि अमान मेरे सर पर पैट करे। अमान सुन हंसता है और उससे वजह पूछता है। माहिरू बताती है कि मुझे अच्छा लगता है जब मुझे टच करते हो। अमान सुन थोड़ा शौक और एक्साइटेड हो जाता है और अगले सीन में हम माहिरू को यहाँ अमान को सेड्यूस करता देख पाते हैं। लेकिन तभी अमान की आंख खुल जाती है। वो जान पाता है कि वो सिर्फ एक सपना था। वो तुरंत ही उठकर अपने कपड़े धोता है और वापस से जॉगिंग के लिए चला जाता है। हम जान पाते हैं कि अमान ने मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी हैं और कल रात वो इस बारे में माहिरू को भी बता दिया था। स्कूल में उसकी एनर्जी एकदम डाउन रहती है। चिटो से पूछती है तो वो बताता है कि वो सुबह जॉगिंग करने के लिए गया था, लेकिन माहिरू को कुछ तो गड़बड़ लगती है। अमान उसे सपने को याद कर उसे पूरे टाइम अवॉइड करता है। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो माहिरू पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि तुम मुझे पूरे टाइम अवॉइड कर रहे हो। अमान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक प्राइवेट मैटर है जिसके बारे में मैं बार बार सोचे जा रहा हूँ। माहिरू ये जानकर और भी उदास होती है कि वो उसे बताना नहीं चाहता, तो अमान उसे बताने का डिसाइड करता है। वो उसे सपने के बारे में बता देता है। माहिरू पूछती है कि मैं तुम्हें किस तरह सेड्यूस की थी, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए क्योंकि आगे चलकर तुम्हें तंग करने के लिए मेरे काफी काम आएगा। साथ ही मैं हर किसी लड़के के साथ इस तरह की बातें नहीं करती हूँ, पर तुम मेरे लिए काफी स्पेशल हो तो ये सब बनता ही है। अमान ये सुन काफी ज्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और मुंह छुपा लेता है। माहिरू भी ऐसा ही करती है और उसके साथ चिपक कर मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। सीन कट होता है जहाँ हम अगले दिन जान पाते हैं कि इनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। माहिरू देखती है कि अमान पढ़ाई में काफी मेहनत कर रहा है। वो बताता है कि वो टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहता है। माहिरू उसकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कहती है कि अगर वो आ जाता है टॉप 10 के अंदर तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुन अमान रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। माहिरू एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद अमान बताता है कि कल मेरे कुछ दोस्त यहाँ पढ़ाई करने के लिए आने वाले हैं। माहिरू भी बताती है कि चिटो से भी आने वाली है, तो चलो सब साथ मिलकर ही पढ़ाई करते हैं। और फिर अगले दिन दोपहर के वक्त सभी दोस्त यहाँ आ जाते हैं, जिसमें शामिल थे यूटा, इट्सुकी और चिटो से। यूटा माहिरू को अमान के अपार्टमेंट में कंफर्टेबल देख काफी ज्यादा शौक होता है। ये लोग फिर यहाँ पढ़ाई करना शुरू करते हैं और माहिरू सबके लिए लंच बनाती है। सभी को ये पसंद आता है और शाम होते ही सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद माहिरू अमान को इतनी मेहनत करने के लिए थैंक्स कहती है। अमान कहता है कि वो मेरी काफी ज्यादा केयर करने लगी है और मुझे काफी ज्यादा स्पॉइल कर रही है, लेकिन अगर वो ऐसे ही करती रही तो मैं उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। माहिरू कहती है कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब मैं हर एक दिन तुम्हें इसी तरह स्पॉइल करती रहूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।